सो अभी मैं हूँ कल्याण जंक्शन एंड लोकल की टिकट ले ली है मैंने। मैं जा रही हूँ दादर। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड 12 बजे मेरी कच्छ के लिए ट्रेन है। यहाँ से वहाँ भागते भागते थक गई हूँ सामान भी। सो बस एंड हमारी जो ट्रेन थी, आपने जो भागम दौड़ी देखी तो उसका क्या था, डब्बा थोड़ा उलट पुलट था, लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो भागा दौड़ी हो गई थी क्योंकि 5 मिनट से ट्रेन रुकने वाली थी, तो सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। सो हमने तो हमारी टिकट ले ली है एंड बस वेट कर रही हूँ ट्रेन का कि आए और दादर निकले। फिर उसके बाद वहाँ पर जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर मैं सीट ले लूँगी। अब देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद क्या कंडीशन है। अगर वो भी फुल रहा तो कहीं मुझे आसपास रहना पड़ेगा। मुंबई की लोकल में वैसे तो मैं बहुत टाइम बैठी हूँ, लेकिन इस टाइम ऐसा था कि मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा की जर्नी मुझे करनी थी। एंड वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 9-9 10-10 बजे जॉब होती थी, लेकिन वो 5 बजे 6 बजे ट्रेन में निकल जाते थे। एंड सो फाइनली मैं 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं फाइनली पहुँच आई हूँ दादर रेलवे स्टेशन। एंड मैं आपको बताऊं, स्पेशली ये कुछ मॉर्निंग का नज़ारा है। हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे कुछ बसेस वहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे भी बहुत मन था कि मैं ऐसी बस में जाऊं, लेकिन मुझे जहाँ पर जाना था वो वैसा स्टॉप नहीं था। एंड ये कुछ दादर दरबार करके वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, जो उसका ज़्यादा मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मुझे जल्दी से आगे निकलना था। तो बस फाइनली पहुँच चुकी हूँ दादर एंड पता नहीं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभी हाल फिलहाल ऑटो करके जाना है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही जो मेन एरिया है, मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर मॉर्निंग में ये मार्केट लगती है। मतलब आप देख सकते हो फूल हार सब कुछ बने हुए हैं। मैं आपको एकदम मतलब मैं वहीं से निकलने वाली हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मतलब क्या मार्केट की सिचुएशन। एंड आप देखिए कि ये 7 बजे कि ये पब्लिक है, मतलब 7 बजे ये कुछ नज़ारा ऐसा होता है। एंड ये कुछ मुंबई का नज़ारा आप देखिए, आपको दिखाई दे रही है कितनी भीड़ है। एंड ये है मुंबई में 7 बजे का नज़ारा। एंड ये मार्केट थी, आपको लिटरली ये फील होगा कि आप एक फूलों के बगीचे में आ गए हो। मतलब इतनी जो फ्रेग्रेंस फूल की, तो आप देख सकते हो कि कई लोग माला बना रहे हैं, माला बनी हुई पड़ी है, कुछ गजरे बना रहे हैं, कुछ फूल बेच रहे हैं, कुछ फूलों को गाड़ियों में लोड कर रहे हैं। अभी मैं हूँ दादर रेलवे स्टेशन के बाहर एंड अगर कोई भी पर्सन आया है यहाँ पर तो उनको पता होगा कि यहाँ पर टैक्सीज चलती है, ऑटो नहीं चलते। मैंने उबर बुक किया है एंड थोड़े बहुत यहाँ पर ड्राइवर्स के भी नाटक चल रहे हैं। ऑनलाइन दिखा रहा है कि एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो लोग एक जगह से ज़्यादा मूव नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें ही कैंसिल करके दूसरों को मूव। यानी यहाँ पर दूसरी चीज़ें कि जो फेयर रेट होता है तो उससे आपको चार्जेस बढ़ाने ही पड़ते हैं, तभी आपको यहाँ पर आपको टैक्सी मिलती है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टैक्सी एंड जस्ट वेटिंग। एंड आगे भी अभी वेट करना है। यही है कि वो लॉन्च में भी भीड़ होगी तो वहाँ पर भी दिक्कत होगी। मैं जितना जल्दी यहाँ से निकलूँगी वहाँ पर उतना जल्दी पहुँचूँगी। बस फाइनली मैंने जो उबर बुक की थी, मतलब मैंने जो गाड़ी बुक की थी वो फाइनली आ गई थी। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा रहती है। एंड आप देखिए कि ये मतलब लोग यहाँ पर दाने भी देने आते हैं कबूतर्स को। एंड ये कुछ प्रॉपर व्यू था, लेकिन गाड़ी उस तरीके से निकल गई, मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई।
एंड बस फाइनली मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पर जाने के लिए मैं निकल गई थी। एंड दादर से मेरे ख्याल से 7 से 8 किलोमीटर या शायद 10 किलोमीटर दूर था। एंड ये भैया बिहार से थे, वो बता रहे थे कि वो लास्ट 10 साल से यहाँ पर हैं एंड वर्क कर रहे हैं। मैं हूँ रेस्टोरेंट में, रेलवे का मतलब जो बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मैं हूँ अभी उनके रेस्टोरेंट में। और लॉन्च में मैंने मतलब पहुँचते ही मैंने बहुत ही ज़्यादा रेस्ट किया वहाँ पे। मेरे ख्याल से 5 आवर्स का वो लोग 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आपको टी कॉफ़ी एंड कुछ भी नाश्ता भी वो लोग देते हैं। सो मेरा 3 घंटे का ही था। सो बस अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए, अब वो आ जाए तो बस खा के फिर यहाँ से भी निकलना है। 12:45 की मेरी ट्रेन है। सो अभी बज रहे हैं 11:30। खाकर 12 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाना है। सो मैं जब भी बांद्रा रेलवे स्टेशन आती हूँ सो मैं वहाँ का फूड इंजॉय करती हूँ एंड मैं यही चीज़ मंगवाती हूँ। सो बांद्रा रेलवे स्टेशन आने तक मेरी ट्रिप के दौरान में 5-6 बोतल तो मेरे पास कलेक्ट हो ही जाती है। सो मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके पास से ठंडा मिनरल वाटर 5 रुपये में मेरी बोतल में फिल करवा लेती हूँ ताकि मैं कच्छ पहुँचूँ। उस दरमियान ज़्यादातर मुझे पानी की नीड नहीं होती है, लेकिन अभी थोड़ा क्या है समर्स चल रहे हैं तो नीड होती है। फाइनली मैं बैठ गई हूँ अपनी ट्रेन में एंड मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी छाछ। एंड बस अभी सभी लोग सेट हो रहे हैं, सभी लोग सेट हो रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ से मैं निकल गई थी कच्छ आने के लिए। एंड कैसी रही मेरी कच्छ तक जर्नी वो आने वाले व्लॉग्स में आपको कुछ पता चल जाएगा। एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैंने आपको जितना भी आज के व्लॉग में आपने देखा तो आपने देखा होगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग की मतलब 5-5:15 बजे की मेरी जनरल ट्रेन की मैं ट्रैवल कर रही हूँ। कितने लोग हैं एंड मैं आपको बताऊँ कि उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब पर जा रहे थे। मतलब वो तो आपको 1 घंटे के ट्रेन का मेरा सफ़र पता चला, लेकिन मेरे पास जो एक भैया बैठे थे उन्होंने मुझे सीरियसली बताया कि उनकी जॉब 10 बजे होती है लेकिन वो 2-3 ट्रेन बदल कर जाते हैं। वो दोपहर का खाना नहीं खाते, रात को ही खाना खाते हैं घर पर आने के बाद। मतलब स्ट्रगल हर कोई लाइफ में करता है, लेकिन उनका स्ट्रगल मैं आपको बोलूँ अनमैचेबल होता है। अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप मुंबई होके आओ, उनका स्ट्रगल आप देखो। मतलब क्या वो करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ किसी न किसी की स्टोरी सुनकर कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिलता ही है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे लिए आने वाला नहीं है। जो करना है वो हमें ही करना है। सो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन उसी चीज़ से मिलता है कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास कहूँ कि वॉशरूम है, हमारे पास हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लाइट है। बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल फेस करते करते हुए भी वो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं एंड फिर भी वो लोग हैप्पी रहते हैं। सो बस यही है चीज़ कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। हर पर्सन स्ट्रगल करता है लेकिन उनका स्ट्रगल तो अनमैचेबल ही है। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। एंड ज़रूर मैंने इस व्लॉग में आपको दिखाना चाहा है कि वहाँ के लोगों का मतलब क्या उनका स्ट्रगल है, तो ज़रूर से आप देखिएगा। सो बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स।